शाम को लाइव आकर के जितने भी साथी हैं सबको आह्वान करते हैं, जितने लोग लाइव वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके अन्य साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप देख रहे होंगे इतने रात्रि में हमारे साथी धीरे धीरे कल के महासंग्राम महाधरना के लिए पहुंच रहे हैं। एक बड़े खुशी की बात है कि कल का जो लड़ाई प्रदेश सरकार लड़ने के लिए छेड़ी गई है, कल के प्रतीक्षितों की संख्या काफी निर्णायक होगी। हम सब पूरी तैयारी, पूरी रणनीति के साथ तैयार हैं और कल जरूर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने के लिए हम सब कामगार होंगे। जितने भी साथी लाइव वीडियो देख रहे हो, जितने लखनऊ के अगल बगल जिले के हो, जितने लखनऊ के हो, कृपया करके सुबह हर हाल में 7 बजे या 8 बजे पहुंचने का कष्ट करें। जरूरी नहीं है कि आप 11 बजे 12 बजे पहुंचे। अगर नौकरी लेना है, अध्यापक बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि 12 बजे आए और 4 बजे चले जाएं, कोई पिक्चर हॉल समझे हो या कोई कॉलेज का समय समझे हो, ये कदापि मत करिए। प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ना है, कोई छोटी बात नहीं है। इस लड़ाई को हमें बड़े स्तर से लड़ना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि अनवरत धरने का आज 16वां रात्रि है। जितने भी हमारे दूर दराज जिले के साथी हैं वो धीरे धीरे धरने में उपस्थित हो रहे हैं। संख्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। काफी साथी प्रयागराज से निकल चुके हैं और काफी साथी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और काफी साथी अन्य जिले जैसे सुल्तानपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, अयोध्या, उन्नाव, चंदौली, बनारस आदि समस्त जिले के की समस्त प्रतीक्षित साथी पहुंच रहे हैं। बराबर फोन से अपडेट आ रही है कि एक बड़ा जनसैलाब आएगा और एक बड़ी लड़ाई भी हम सब लड़ने के लिए रणनीति तैयार कर चुके हैं। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें हर हाल में इको गार्डन में 7 बजे हर हाल में पहुंचना है। आप जानते हैं कि इस ठंडी के महीने में इतने कम समय में प्रदेश सरकार से लड़ना कितना कठिन होता है। अगर हमें लड़ना है, कल का लड़ाई से निर्णायक लड़ना है तो सरकार तक बात पहुंचाना होगा और बात पहुंचाने के लिए इतने कम समय में हमें काफी प्रयास और काफी मेहनत करना होगा। हम एक साथी को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और एक एक साथी को अपना नेतृत्वकर्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़ाई को हमें आखिरी अंजाम पे पहुंचाना है। आपको एक अच्छी बात, एक अच्छी सूचना भी देना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार तक हम सब की बात पहुंची है। आज इको गार्डन में मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ अधिकारीगण आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पे सारे धरने में निरीक्षण किया, उनकी समस्याओं को सुना और यहाँ पर भी आकर के हम सबकी समस्याओं को सुना। जहां पर उन्होंने कहा कि आपकी जो समस्या वो हमें लिखित रूप से दें और आकर के आप मिलें, लेकिन हमें पता है कि कल का धरना एक व्यापक स्तर में लड़ाई लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं, जिसके लिए अधिकारी और प्रशासन और शासन स्तर तक हमारी बात पहुंची है कि अब की कहीं ना कहीं सारी कोचिंग संस्थान और वहां पे पढ़ने वाले बच्चे भी अपने हक और अधिकार के लिए लामबंद हो चुके हैं, जिसके लिए वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तभी वार्ता के लिए आज आए और कल बुलाया गया है, लेकिन हम मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि
अब हम अपनी मांग को, अपने अधिकार को मुख्यमंत्री जी से मिलकर ही बताएंगे। और जब तक लिखित रूप से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा, हम तब तक हम सब नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जुमला और आश्वासन देने का काम आज 3 साल से हम सबके साथ कर रहे हैं। जो ये लड़ाई इस ठंडी में हमारे साथी और हम सब आज 16 दिन से निरंतर लगातार रात दिन लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को इतने जल्दी छोड़कर नहीं भागने वाले। हम सब ने कितने कठिन समय को यहाँ पर गुजारा है, कैसे एक एक रात कितनी ठंडी में बिताया है। यहाँ पर वार्ता के लिए थोड़ी बिताया है, यहाँ पर हमने नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकलवाने के लिए बिताया है। आप देख रहे होंगे कि हमारे समस्त साथी यहाँ उपस्थित हैं, कोई रामपुर से, कोई उन्नाव से, कोई बहराइच से, कोई महाराजगंज से, कोई जौनपुर से, कोई सुल्तानपुर से, कोई सिद्धार्थनगर से, कोई चंदौली से, कोई बनारस से, हर हरदोई से, हर जिले से साथी आए हुए हैं। और हमें पता है कि कल का जो मैप हमने तैयार किया है वो भी एक लड़ाई अच्छी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि कल की संख्याएं इतनी ज्यादा होना चाहिए कि प्रशासन के हाथ पांव फूल जाए धरने को समाप्त करवाने में, और प्रदेश सरकार हम सबकी मांगों को सुने और हम अपने जिद पे बराबर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आप धरना स्थगित कर दो, धरने को यहां से हटाओ, अगर किसी को कुछ हो जाएगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने कहा आज 16 दिन बीत गए हैं, इतना जल्दी धरना स्थगित नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की बात है तो हम आपके सारे चीज लिखित रूप से ही देंगे, लेकिन हम विज्ञापन बिना लिए हुए नहीं जाएंगे। कल 23 दिसंबर है और कल हमारी लड़ाई एक बड़े स्तर से, एक बड़ा महासंग्राम होने वाला है। जो साथी नहीं निकला है वो अपने जिले से निकलना शुरू कर दे, और जो साथी निकल चुके हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमें इस लड़ाई को कल इस कदर लड़ना है कि प्रदेश सरकार हम सब की बातों को मान ले। आप देख रहे होंगे कि इस इको गार्डन में बहुत सारे धरना चले और सबकी मांगे पूरी हुई, लेकिन आज 16 दिन से हम सब डटे हुए हैं। आज प्रशासन आज ही केवल क्यों आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि कल अधिक से अधिक संख्या में आप सब इको गार्डन के कर्मस्थली, संघर्ष स्थली पर पहुंचे और कल एक नया कीर्तिमान, एक कल नया इतिहास लिखने का काम करें। और हमें उम्मीद है कि जो संख्याएं हर जिले से आ रही हैं वो जरूर कल की लड़ाई में साथ देगा और कदम से कदम मिलाकर चलने में अहम योगदान देगा। जितने भी साथी अभी भी नहीं निकले हो, कृपया करके मैं हाथ जोड़ रहा हूं, वो सब घर से निकले। ये लड़ाई 21 लाख लोगों की है और कम से कम कल 21,000 लोग भी पहुंच जाते हो तो कल की लड़ाई निर्णायक लड़ाई होगी। हम सबके मेहनत को बेकार मत करो, हम सबके हौसले को तोड़ो मत, हम सबके मन को दबाओ मत। जो लड़ाई, जो चिंगारी प्रदेश के कोने कोने में फैली है, इस लड़ाई को कल 16 में तब्दील कर देना है और योगी जी से और माननीय शिक्षा मंत्री से अपने हक और अधिकार का विज्ञापन निकलवा कर ही मानना है। इसलिए निवेदन है साथियों, कल एक क्रांति के लिए आप सब अपना अमूल्य समय हम सबको दें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। इसी कड़ी में हमारे रामपुर से आए हुए साथी अभिषेक जी, जौनपुर से आए साथी हमारे अग्रज भाई 15 बैच से ये भी बातों को रखेंगे। हम चाहते हैं इनकी बातों को भी रखा जाए।
नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत यादव 15 वर्ष से। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जितना जल्द से जल्द हो सके आज रात को अभी निकले या फिर सुबह तक यहां पहुंच जाएं, जिससे कि कल हम लोगों की धरना को सफल कर दिया जा सके। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि ये हमारी लड़ाई है, किसी और की नहीं है। ये हमें ही लड़नी है। और यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे यहाँ पे किसी कोई प्रकार की कोई अभी तक कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे कोई असहजता होगी या अभी तक होती है तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप सबके भाई यहाँ पे हैं और वो हम आपस में एक दूसरे का पूरा ख्याल रख रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कृपया आइए और अपने हक के लिए लड़िए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं लोधी अखिलेश कुमार सिंह। जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी सारे मुद्दे से जो भी प्लान है हम लोगों का सभी चीज़ से अवगत करा दिया है, तो अब एक ही आग्रह है कि जो लोग निकल चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं निकले हैं कृपया करके जल्दी निकलें और समय का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप आ रहे हैं तो समय से आएँ। रात 12 बजे आने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो समय से आने का कष्ट करें। और अब जो है जंग जो है हम लोगों की एक निर्णायक मोड़ पर आके छिड़ चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना आप पीछे खड़े हो, कितना आप हौसला बढ़ाते हो। तो सभी से पुनः आग्रह है कि कुछ मत सोचो, बस निकल आओ घर से। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह पहुंचने का कार्य करें। धन्यवाद। हरदोई के सभी साथी सुबह नुमाइश चौराहे से बस निकलेगी, सभी लोग वहाँ से निकलें। जो लोग बचे हुए हों वो बस के माध्यम से निकल आएँ, ट्रेन से निकलें। बाकी रूट मैप सारा सब कुछ सबको पहुँचा दिया गया है, सब लोग देख सकते हैं। सभी से आग्रह है कि भाई सभी साथियों को नमस्कार। सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया कल के धरने में आइए, अपना अमूल्य समय दीजिए। हम सब जो जंग छेड़े हैं इसमें हमको सफलता मिले। समय बहुत कम है। सब आपको हर बात से आप सब अवगत हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। बिना अनुरोध है आपसे हाथ जोड़कर आप सब जहाँ हो तत्काल आइए, हम लोग का साथ दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संत दयाल यदुवंशी। यहाँ पे हम सभी संघर्षशील साथी आ चुके हैं और आप भी आइए ताकि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से एक साथ मिलकर लड़े। धन्यवाद। उनको आप भी कृपया बोलिए बातें अपने जिले से रखिए। नमस्कार साथियों, हम सभी साथी यहाँ पे आ चुके हैं और आप लोग भी आने का कृपा करें, अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं शमशेर अली। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये लगातार अनवरत धरना चल रहा है। आज 17वां दिन है रात्रि का, और आप सभी को अवगत कराया गया है कि 23 दिसंबर महाआंदोलन का अनवरत धरना जो रखा गया है उसमें आप लोग की संख्या को मांगा गया है कि आप लोग आएँ और 2-3 दिन हमको बस दे दीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार 7 दिसंबर से लगे हुए हैं। आपसे इतना मांगा गया है कि आचार संहिता से पहले जितना हो सके उतना आप साथ दें, और हम ये सरकार जो सोई हुई सरकार है उनके कानों पे जू अगर नहीं रेंग रहे हैं तो हम जू के बदले एक डंका बजाएंगे जो पूरे विधानसभा को हिलाने का काम करेगी। और ये आवाज़ प्रदेश में हर कोने कोने में गूंजेगी कि नहीं, 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो छात्र निकले हैं वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, उन्हें दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं निर्णायक लड़ाई सिद्ध होगी। और आप सभी लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने घरों से निकलें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले साथी। अगर नेतृत्व करता इतनी सीट में खड़े होकर आप लोग को बुला रहा है तो आप लोग भी थोड़ा सा उसके साथ अगर कदम से कदम मिला लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अपना हौसला अफजाई करेगा और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम रहेगा कि शिक्षक भर्ती की मांग अगर जो कर रहे हैं छात्र उसे देना चाहिए। नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन पे ये गाज बन के भी गिर सकते हैं।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सचिन कुमार गाजीपुर से BTC 2015 बैच इको गार्डन में हम लोग आ चुके हैं। आप लोग भी आने का कष्ट करें। ठीक है। 23 दिसंबर लखनऊ चलो, 23 दिसंबर लखनऊ चलो, 23 दिसंबर लखनऊ चलो, 23 दिसंबर लखनऊ चलो, 23 दिसंबर लखनऊ चलो। योगी जी भगनी दो,